बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाई। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा मौजज़ा है कि जिसके अंदर कई मौजज़ात हैं, बल्कि इसका हर कलमा, इसकी हर आयत, इसकी हर सूरत अपने अंदर बेशुमार मौजज़ात रखती है। इस मुबारक किताब का हर हर्फ सरापाए नूर है और इसमें अल्लाह ताला ने बड़े कमालात रखे। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक कुरान पाक की बहुत ही मुबारक सूरत का वजीफा लाए हैं। इस सूरत को आपने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है, लेकिन इस सूरत के जो फवायद हैं वो बहुत ही कमाल के फवायद हैं। ये सूरत कौन सी है और इसको पढ़ने के फवायद क्या हैं, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। और इस सूरत से हमारे नाजरीन ने क्या इस्तिफादा हासिल किया है, इनका फीडबैक भी आपके साथ शेयर करेंगे। निहायत कीमती वजीफा है, इसको मिस मत कीजिएगा। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी नस्लों को फायदा होगा। इस सूरत की बरकत के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे भाइयों, मैं जिस सूरत की बात कर रहा हूं वो सूरत है सूरह क़द्र। आगे बढ़ने से पहले एक मरतबा इसकी तिलावत किए देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। तीसरे पारे की मुख्तसर सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के नुज़ूल का जिक्र फरमाया है। बहुत ही मुबारक सूरत है, इसके बेशुमार फवायद हैं। आपने रोजाना इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ना है। दिन में पढ़ लिया करें या रात में पढ़ लें, इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ें। फरमाते हैं कि जो इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ेगा उसको मरने से पहले अल्लाह ताला अपना जलवा दिखाएंगे। और फरमाते हैं कि जो शख्स हर वुजू के बाद सिर्फ 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रहमत का एक दरवाजा खोल देते हैं, ऐसा दरवाजा जो आज तक किसी के लिए नहीं खोला। और याद रहे कि जिसके लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल गया तो समझें कि उसके सारे काम बन गए, उसकी सारी मुश्किलें आसान हो गईं, सारी परेशानियां दूर हो गईं और एक दरवाजा खुलने से नस्लें आबाद और शाद हो जाएंगी। और अमल क्या है, सिर्फ 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़नी है, यानी इन्ना अंज़लना। आप खुद ही सोच लीजिए कि इस पर कितना वक्त लगेगा, चंद सेकंड्स, और इसके फवायद कितने अजीम हैं कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसका एक फायदा यह भी फरमाया कि जो 3 मरतबा रोजाना इस सूरत को पढ़ेगा तो कल कयामत वाले दिन अल्लाह ताला उसे बुलाएंगे और फरमाएंगे मैं तुझसे राजी हूं और तुम मुझसे राजी हो, ऐसी जन्नत में दाखिल हो जाओ जहां से कभी निकाले नहीं जाओगे। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये अमल 3 मरतबा सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लना वबाई अमराज का इलाज है। कोई भी वबा है 3 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ें। किताबों में ये बात मौजूद है कि जो शख्स 3 मरतबा दिन में इस सूरत को पढ़ेगा वबाई अमराज से महफूज होगा। दिन में बार बार इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ने से हर तरह की वबा से हिफाजत होगी। और ये बात अकाबिरीन के तजर्बे से साबित है कि इस सूरत को रोजाना 3 मरतबा पढ़ने वाला हर तरह की बीमारी और वबा से महफूज रहेगा। इसलिए चाहिए कि सूरह क़द्र की रोजाना 3 मरतबा तिलावत को अपना मामूल बना लें। इस अमल के लिए आपको ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है, 1 मिनट या 1.5 मिनट आपको लगेगा और आप इस अमल को कर लेंगे। प्यारे भाइयों, खुद भी इस मुख्तसर अमल को अपना मामूल जरूर बनाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस अमल से मुस्तफीद हो पाए। याद रहे कि जिसने भी इस अमल को किया है उसने इस अमल को अपने हर मसले में मुजर्रब पाया है। अपने चंद नाजरीन के तजुर्बात आपको बताते हैं जो उन्होंने अपनी ज़बानी जिक्र किए हैं। एक भाई का कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, इस अमल की बरकत से हल हो गया। ये साहब कहते हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का मसला था जो कि किसी कंपनी से करना था। कंपनी एबटाबाद में थी और उनका बहुत दबदबा था। मैंने जाते हुए 3 मरतबा सूरह क़द्र
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ना शुरू किया, उन्होंने मेरी बहुत इज्जत अफजाई की और कॉन्ट्रैक्ट मेरे हक में कर दिया, जबकि लोग मुझे कहते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। इसी अमल के हवाले से एक साहब कहने लगे, मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, बहुत भूखा था, अपने घर से भी दूर था। मैंने दुआ की, या अल्लाह मुझे खाना खिला दे। कुछ देर बाद ही एक बुजुर्ग आए जिनको मैं नहीं जानता था, उन्होंने मुझे खाना ला कर दिया। मैंने खाया और कुछ देर बाद वो चले गए। मुझे आज तक पता नहीं चला वो कौन थे। एक साहब कहने लगे, मेरी आंख पर चुंदरी थी, मैंने 3 मरतबा सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ी और दम किया, बिल्कुल ठीक हो गया, अब तक दोबारा नहीं हुई। यह अमल ऐसा अमल है कि इसकी बरकत से गैब के रास्ते खुल जाते हैं। एक साहब कहने लगे, मेरा बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने का इरादा था, लेकिन मुमकिन नहीं हो पा रहा था। यहाँ भी मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने अगस्त 2010 में सूरह क़द्र की फजीलत का दर्स सुना था, उसको बाकायदा पढ़ना शुरू किया। इसके पढ़ने से गैब से रास्ते खुल गए और मेरे वालिद के एक दोस्त जो कि बैरून मुल्क थे, उन्होंने खुद मुझे कहा कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ। उन्होंने खुद ही सारे इंतजामात किए और बाहर बुला लिया, हालांकि बहुत कोशिश कर चुका था। प्यारे भाइयों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि वबाई बीमारियों में सूरह क़द्र का मज़कूरा अमल बहुत ही मुजर्रब है, तो वबाई बीमारी के हवाले से भी आपको सूरह क़द्र पढ़ने का वाक़या बताते हैं। हमारी एक बहन ने अपना तजर्बा यूं बयान किया है, कहती हैं कि मेरे इदारे में कुछ बच्चों के साथ एक मसला था कि इधर बच्चों के पेपर्स का वक्त आता तो उधर बच्चों की आंख पर दाना फुंसी निकल आता, पढ़ती क्या, उल्टा तकलीफ में मुब्तला हो जाती। 10-15 साल से अक्सर बच्चों को इस मसले का सामना था। 3 मरतबा सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ने के फवाइद के बारे में सुन रखा था। फिर एक दिन सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़कर आंखों पर फूंक मार दी। ऐसा 3-4 बार करने से फुंसी की बीमारी खत्म हो गई और कभी दोबारा नहीं निकली। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, ये दम करने से बच्चियों की आंखें ठीक हो गईं, बल्कि अब तो किसी बच्ची की आंख दुखने आए तो यही पढ़कर दम कर देती हूँ, डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहती। अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देते हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने सूरह क़द्र को रोजाना 3 मरतबा पढ़ने के फवाइद के बारे में जाना कि इस मुख्तसर से अमल के अंदर अल्लाह ताला ने कैसी कैसी बरकत रखी हैं। सूरत भी कोई मुश्किल या लंबी सूरत नहीं है कि जिसको याद करना मुश्किल होगा। बहुत ही आसान सूरत है जो आसानी से याद हो सकती है। अगर याद नहीं तो इसको याद करें और इस सूरत को अपना मामूल बना लीजिए ताकि आपको भी मज़कूरा फवाइद हासिल हों। इस अमल के फवाइद न सिर्फ आखिरत के लिए हैं बल्कि दुनिया में भी इसके फवाइद हासिल होंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।